सयानी घोष की हुई फजीहत, ओवैसी ने जमकर धोया पत्रकारों के सवाल से भागी बीजेपी की सियासत पर भी उठे सवाल। कल तक जो सबसे ज्यादा गरज रहे थे, आज वही सवालों से बसते यहां पर नजर आ रहे। कल तक मोदी शाह पर सबसे तीखे वार हो रहे थे, आज कैमरे के सामने जो है जवाब देने से इनकार, और ऊपर से ओवैसी का ऐसा तंज कि सोशल मीडिया पर भी हड़कंप यहां पर मच गया है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों टीएमसी सांसद सयानी घोष अचानक पूरे राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गई है, कैसे एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों से बसती हुई भागती हुई वो नजर आई, कैसे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनके ऊपर ऐसा हमला यहां पर बोला कि बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर टीएमसी के जो बागी सांसदों का मामला है अब किस मोड़ पर पहुंच चुका है, क्यों ओम बिरला के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है, और कैसे बीजेपी पर जो है विपक्ष सवाल यहां पर उठा रहा है कि आखिर इतनी तेजी से पूरा खेल कैसे बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं खबर की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आप लोगों को पता चलेगा। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी मैम। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, आपको मैं चड्डा नहीं हूँ, ये मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुँच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंची। चड्डा नहीं हूँ, चड्डी बन जाऊँ, ऐसी बात आप तंज कर रही थी, ऐसी बातें क्यों कर रही थी? अब देख लिया आपने वीडियो। सयानी घोष भागती हुई, मुंह छुपाती हुई भाग रही है। यहाँ पर वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट पर पत्रकार सयानी घोष से जो है वही पुराना बयान वहां पर याद दिलाते हैं। और आप पहले ये ट्वीट आप नजर डालें, इस ट्वीट पर ज्ञानेंद्र तिवारी का ये ट्वीट है, वे वीडियो भी डालते हैं और वे लिखते हैं कि मैं चड्डा नहीं हूं, चड्डी बन जाऊंगी। अपना ही बयान सुनकर भड़क गई सयानी घोष। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने टीएमसी सांसद सयानी घोष से सवाल किए। सुनिए कैसे मीडिया के सवालों का जो है बिना जवाब दिए ही वो चल पड़ी। सांसद सयानी घोष यहां से चली गई, ये साफ इन्होंने अपने ट्वीट में यहां पर लिखा। वीडियो भी आपने देख लिया, पत्रकार लगातार वहां पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब देने की बजाय सयानी घोष वहां से निकलती हुई नजर आई, बचती हुई वहां से नजर आई, मुंह छुपाती हुई साफ साफ वहां पर नजर आए। यही वो सयानी घोष हैं जो कभी मंचों से बीजेपी पर सबसे तीखे हमले ये करती थी, संसद में सबसे आक्रामक भाषण ये देती थी, और टीवी डिबेट में भी खूब गरजती हुई ये नजर आ रही थी। लेकिन अब हालात कुछ और हैं, बागी ये हो चुकी है। ममता दीदी को बड़ा झटका इन्होंने दिया है, उनकी राजनीतिक स्थिति पर नया यहाँ पर मामला आ गया है। तो जवाब कम चुप्पी ज्यादा यहाँ पर वीडियो में दिखाई दी, और सोशल मीडिया ने भी यही पकड़ लिया है। लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, जो दूसरों से जवाब मांगते थे कि आप खुद जवाब देने की बारी आई तो चुप्पी क्यों? ममता दीदी का सबसे भरोसेमंद चेहरा था और अपनी जो है बगावत यहाँ पर आपने कर दी। भला ये भी कैसी बात हुई? तभी तो भागती हुई वीडियो में साफ साफ वो नजर आ रही है। अब जरा अगली खबर आप देखिए। ये न्यूज 24 की खबर है जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने रिपोस्ट यहाँ पर किया है। ट्वीट देखने से पहले अब जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर क्या कह रहे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। देखा आपने, वीडियो देख लिया। अब आप ट्वीट देखिए क्या यहाँ पर लिखा है। कल तक काबा मदीना कर रहे थे, आज बाबा के साथ चाय पी रहे। मैं जानता था ये बीजेपी की कठपुतलियां हैं। साफ साफ यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वीडियो में कहते नजर आ रहे, यानी ओवैसी ने सीधे सीधे बागी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जो कल तक
बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते थे, आज वही दूसरी तरफ नजर आ रहे। यानी साफ साफ शयानी घोष पर तंज कसा जा रहा है कि भाई तुम तो गीत गाती थी, तो ममता दी ने जो है लॉन्च यहाँ पर किया था और तुम ही बागी यहाँ पर हो गए। ये कैसा तुमने दोगलापन यहाँ पर दिखाया। साफ यहाँ पर ओवीसी का यहाँ पर कहना है, वो भी एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में तुमने विलय किया, जिस पार्टी का कोई वजूद भी नहीं था, जिसे कोई जानता भी नहीं था, ऐसी पार्टी में तुम चली गए। वो भी, ये भी कैसा इत्तेफाक है भला। अब जरा एबीपी न्यूज की ये बड़ी हेडलाइन आप देख लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा है, एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, अब साथ बैठकर चाय पी रहे। देखा आपने, साफ लिखा है। यानी ओवीसी ने बिना नाम लिए ऐसा तंज कसा जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल यहाँ पर मचा दी। मतलब साफ यहाँ पर है, साफ यहाँ पर कहें तो ओवीसी ने शयानी घोष को हर जगह से घेर यहाँ पर लिया है। अब जरा ये रिपोर्ट भी आप सुन लीजिए। एबीपी की ये रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टीएमसी के अंदर जो बगावत यहाँ पर चल रही है उसने पार्टी की हालत सबके सामने ला दी। उन्होंने कहा, कल तक जो लोग कहते थे कि एक आंख में काबा और दूसरे में मदीना है और बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, वही लोग आज दूसरी जगह बैठकर चाय पी रहे, चाय की चुस्की यहाँ पर ले रहे। ओवैसी ने आगे भी यहाँ पर कहा, जो लोग हमें गाली देते थे अब हमें क्या गाली दोगे। क्या हफ्ता भी नहीं यहाँ पर बीता और सारे कबूतर उड़ गए। साफ उन्होंने लिखा, जो खुद को बहुत मजबूत बताते थे आज उनके अपने लोग एक एक करके साथ छोड़ते यहाँ पर जा रहे। यानी कि ओवैसी ने सिर्फ बागी नेताओं पर ही यहाँ पर हमला नहीं बोला, बल्कि पूरी राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने तंज यहाँ पर कस दिया। लेकिन दोस्तों, राजनीति में तंज अपनी जगह है, सवाल अपनी जगह यहाँ पर है और कानून यहाँ पर अपनी जगह है। अब जरा इस पूरे मामले का कानूनी पहलू भी आप समझ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आप पत्रिका की पहले ये हेडलाइन देख लीजिए। दोनों पक्षों को सुनकर ही ओम बिरला लेंगे टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में फैसला, ये पत्रिका की हेडलाइन यहाँ पर थी। यानी कि अभी किसी की जीत या हार तय नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से अलग समूह के रूप में मान्यता देने और संसद में अलग बैठने की अनुमति मांगी है। ये यहाँ पर बागी सांसदों ने अनुमति मांगी। साथ ही उन्होंने एनसीपीआई में विलय की मांग भी ओम बिरला से यहाँ पर जो है रखी। उन्होंने पत्र भी वहां पर दिया था, लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ है। स्पीकर पहले दोनों पक्षों की दलीलें यहाँ पर सुनेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। यानी कि अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है और यहीं से विपक्ष बीजेपी पर तंज यहाँ पर कस रहा है। जी हाँ, विपक्ष का साफ यहाँ पर कहना है कि राजनीतिक पाला बदलना अलग बात है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले जीत का जश्न मनाना कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। जी हाँ, बीजेपी आप कुछ ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खुश आप हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि अभी फैसला आया भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे मैच खत्म होने से पहले ही ट्रॉफी उठा लियो। यानी सियासत में जल्दबाजी कभी कभी भारी भी पड़ सकती है, शायद बीजेपी के लिए भी, शायद एनसीपीआई में जो विलय करने वाले ये बागी सांसद है ना, इनके लिए भी बड़ी जो है जल्दबाजी ये अभी कहे तो हो सकती है। फिलहाल एक तरफ शयानी घोष पत्रकारों के सवालों के कारण में चर्चा में है, वो भागती हुई वहां पर नजर आ रही थी। दूसरी तरफ ओवैसी के तीखे बयान यहाँ पर सुर्खियों में है और तीसरी तरफ पूरा मामला की जो चाबी है अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले में है। अब देखना यहाँ पर ये होगा, क्या बागी सांसदों को अलग मान्यता यहाँ पर मिलती है या फिर पूरा मामला कानूनी पेज में जो है उलझ जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने अब बीजेपी खेमे की भी हलचल यहाँ पर जरूर बढ़ा दिए। पहले बीजेपी बड़ा खुश हुई थी, लेकिन अब बीजेपी यहाँ पर डरी हुई जरूर होगी। बीजेपी ने सोचा कि टीएमसी खत्म है, लेकिन यहाँ तो नजर आ रहा है कि बीजेपी की ही खतरे की घंटी अब बज चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने टीएमसी के भीतर मची हलचल को राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना दिया है।
आपकी क्या राय? क्या सयानी घोष को पत्रकारों के सवालों का जवाब यहां पर देना चाहिए था? क्या ओवैसी का हमला राजनीतिक था? क्या ये जायज था? और क्या इस पूरे मामले में बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलेगा या मामला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।